बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमने डिस्कस करना है। और ये याद रखना है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो चैप्टर 9 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप कर लेंगे उसको भी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन अगर क्या ये है? इस तरह क्वेश्चन का ये है कि डिटरमिन द इंटरवल ओवर विच एफ इज, जो फंक्शन हमारे पास वो क्या है? इंक्रीज है, डिक्रीज है, नेदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज। ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, कनकेव अप कनकेव डाउन। ये सारी चीजें जो ना हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है, सारी चीजें हमने निकालनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे फोकस करना है, वन बाय वन हम निकालेंगे। एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जो भी क्वेश्चन आ जाए चैप्टर नंबर 9 का, उसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। और फर्स्ट डेरिवेटिव कोई इतना मुश्किल नहीं है, अब मैट्रिक पास स्टूडेंट भी वो कर लेगा। यहाँ पे इतना मुश्किल काम नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। तो ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 5। ये फंक्शन है और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये जो x की पावर 3 है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक कम कर देंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा। और नीचे 3 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये पावर रूल हमने अप्लाई किया है कि ये जो x की पावर 3 है, ये 3 पावर पहले आ जाएगी, 3 में से हम एक कम करेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा। और जो नीचे वाला 3 है ये वैसे का वैसे ही हो आ जाएगा। नीचे कोई भी नंबर आ जाए, नीचे अगर सिर्फ नंबर आता है ना तो वो आप वैसे का वैसे लिखेंगे, सिर्फ x वाली वैल्यू का आपने डेरिवेटिव लेना है और किसी का नहीं लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, x की पावर 2 है तो ये इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 2 पावर पहले आ जाएगी और 2 में से हम एक कम कर देंगे, यहाँ पे एक रह जाएगा और एक पावर हम नहीं लिखते। उसके बाद x है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 5 5 एक कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको हमने कैंसिल करना है, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्र और ये -2x और ये +1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसी डेरिवेटिव से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो x² - 2x + 1, ये जो हमारे पास है ना x² - 2x + 1, ये एक x-1 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा x² - 2x + 1। इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, इसकी आप लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। या अगर आप इस तरीके से करना चाहिए कि x-1 का अगर होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये वाली चीज आती है, x² - 2x + 1। तो अब ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, याद रखना है, इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ जजर ले लिया, ये जो जजर है ये स्क्वायर से ये वाला जजर कट जाएगा, तो x-1 इक्वल टू 0 का जजर लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 0 का जजर लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x-1 है, x-1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। और अब इसको हमने सोल्व करना है, आगे इसके इंटरवल्स बनाने हैं। हमारा काम हो गया, मेन काम हो चुका है, हमने डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव के बाद हमने उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। क्रिटिकल पॉइंट जब आप निकाल लेंगे ना तो उसके बाद हमने इंटरवल्स बनाने हैं। नाउ वी हैव इंटरवल्स, जो हमारे पास इंटरवल्स हैं वो अपने यहाँ पे -∞ के साथ आपने एक दफा इसको लिखना है और फिर इसको +∞ के साथ आपने इसको लिखना है। ठीक है, जब हमारे पास एक क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, अगर एक आ जाए तो फिर आपने उसी को -∞ के साथ भी लिखना है, +∞ के साथ भी आप लोगों ने लिखना है, याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो पूछें। सर ये एक्स जगह वाई भी आ सकता है या कुछ और? जी फिलहाल या आप जो चैप्टर नंबर 9 है ना उसमें एक्स ही होगा। तो क्या सर हर एक्स के साथ 1 आएगा या 2 3 भी आ सकते हैं? क्या मतलब, कहाँ पे? ये एक्स इज इक्वल टू 1 है ना हाँ हाँ, ये नीचे? मैंने ये बताया है कि जो जब आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसी को आगे आपने हल करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो कुछ भी आ सकती है, वो x = 1 भी आ सकता है, इसमें x = 2 भी आ सकता है, दो वैल्यूज भी आ सकती हैं, एक्स की वैल्यू दो भी आ सकती हैं। ठीक है, ये अफिनिटी के साथ बोल रही हूँ सर, जो आंसर आएगा वही लिखना है उसके साथ, हाँ या लास्ट में 1 लिखना है?
तो ये याद रखना है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना x² - 2x + 1, अगर आप लोगों को किसी तरीके से हल नहीं हो रहा तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन के जरिए भी हल कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, वो आप किसी तरीके से भी हल इसको कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास इंटरवल्स बन गए हैं। जब ये इंटरवल्स हमारे पास बन जाएंगे ना, ये 2 इंटरवल्स बन गए हैं, तो हमने क्या करना है, ये पहला इंटरवल लेना है। इसमें आपने क्या करना है, जो ये इंटरवल में 1 दिया हुआ, 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, 1 से छोटी लेनी है। आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल करवाया था ना, तो आप इस टेबल टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। तो ये 1 से हम छोटी वैल्यू लेंगे, 1 से छोटी वैल्यू याद रखना, जब ये -∞ होगा ना, तो जो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी उससे आपने छोटी वैल्यू लेनी है। 1 से छोटा कौन सा हो सकता है, 1 से छोटा 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3 कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 0, x = 0। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो ये था, ठीक है, x² - 2x + 1, x² - 2x + 1, x² - 2x + 1। तो ये x² ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 2x x की जगह पे 0 आ जाएगा, और ये +1। अब 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, +1 है तो ये +1 वैसे का वैसे, ये +1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा आंसर है +1, वो 0 से बड़ा आया है। जब हमारा आंसर 0 से बड़ा आएगा तो आपने कहना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज है। फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में। सिर्फ इतना आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछें। नो सर, क्लियर है। उसके बाद नेट प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसका नेक्स्ट इंटरवल जो लेना है, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 1 + ∞। तो ये 1 + ∞ है ना, इसको आपने क्या करना है, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। जब +∞ होगा तो 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, लेकिन जहाँ पे -∞ होगा वहां पे छोटी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू हमने 2 ले लेनी है, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था f'(x) = x² - 2x + 1, ये हमारे पास था। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी आपने 2 लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 4 आ जाएगा, और आगे ये +1 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये -4 ये +4 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये +1 बच जाएगा। ये -4 +4 दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास ये +1 बच जाएगा। और यहाँ पे भी ये आंसर हमारा 0 से बड़ा आया है, >0 है। और जब हमारा आंसर 0 से बड़ा होगा तो उसको आप कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है एट दिस इंटरवल। और आप इसको आगे ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में भी आप इसको लिख देना, कोई मुश्किल नहीं है। वही चीज है जो मैंने यहाँ पे करवाया है, कि जो पहला इंटरवल लिया ना उसमें हमने 0 पुट किया था, हमारा आंसर 1 आया था, और 1 आंसर हमारा पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है, पॉजिटिव है। तो जब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन वहां पे इंक्रीज होगा। और दूसरा जब हमने इंटरवल लिया वहां पे हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, और 2 पुट किया तो हमारा आंसर फिर भी 1 आया है, हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जी सर। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो पूछें। नो सर, क्लियर है। सबको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये ऐसे कह लें जैसे कि इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले भी पेपरों में आ चुका है, ठीक है, पहले भी ये पेपरों में आया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जी उसके सर। बाद उसके बाद हमने आगे चेक करना है टू फाइंड वेदर वेदर फंक्शन इज कनकेव अप और कनकेव डाउन, ये भी हमने चेक करना है। हमने चेक करना है कि फंक्शन कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, ये भी हमने चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कनकेव अप कनकेव डाउन। तो उसके लिए जब भी आपसे ये कहा जाए कि कनकेव अप और कनकेव डाउन चेक करें या निकालें, उस वक्त आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव तो हमने पहले ले लिया है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाल लिया था इसी क्वेश्चन का, ठीक है। ये हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट हमने कर लिया है, इसी क्वेश्चन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया था, x² - 2x + 1 आया था, इसी का आगे आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो इसको हम कहेंगे डबल डेरिवेटिव।
ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, डबल डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ओके, अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना मतलब कि सेकंड अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2, वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 2x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई कर 0 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2x ये वैसे का वैसे, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव हमने निकालना है। जब आपसे ये कहा जाएगा ना कि कनकेव अप और कनकेव डाउन निकालें, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, हर हाल में लेना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जी सर। ओके। उसके बाद अब जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल लेना है। सेकंड डेरिवेटिव को आप लोगों ने क्या करना है, 0 के इक्वल लेना है। ठीक है, ओके। तो 0 के इक्वल जब आप लेंगे, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इसकी जगह पे जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया था 2x-2, ये हम लिखेंगे। ठीक है, और यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बटे के ऊपर 0 है ना। अगर बटे के ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी आ जाए वो तो 0 ही होगा। अगर बटे के ऊपर 0 है तो जो नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 ही होगा। तो ये -1 इधर आके, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, x=1 आ गया। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव के बाद x की वैल्यू आई है। और यहां पे भी आप लोगों ने इंटरवल्स बनाने हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक इंटरवल बन जाएगा और एक ये इंटरवल बन जाएगा। इसी वन को आप -∞ के साथ भी लिखेंगे और +∞ के साथ भी लिखेंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस जो पहला इंटरवल है इसमें आपने 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, वो हम 0 लेंगे, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। इक्वेशन 2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आया है, सेकंड डेरिवेटिव आया था हमारा 2x-2, तो जहाँ पे x है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे, और 0 जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस माइनस में आ गया है। और जब हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा तो आपने कहना कि यहाँ पे फंक्शन हमारा कनकेव डाउन है, इस इंटरवल में कनकेव डाउन है। याद रखना है, मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जब आप ये निकाल लेंगे तो यहाँ से आप इंटरवल्स बनाएंगे, इंटरवल्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, उस इंटरवल में से एक अपनी मर्जी की वैल्यू लेनी है, उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिया, आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये 0 से छोटा 0 मैंने लिया, तो 0 जब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। जब माइनस में आंसर हमारा आएगा तो आपने कहना कि ये कनकेव डाउन है ऑन दिस इंटरवल। फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल हमारे पास है, तो दूसरे इंटरवल में हमारे पास दिया हुआ 1 +∞। तो यहाँ से आपने 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो जब 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कुछ भी ले ली। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मैंने 2 लिया है, तो उस 2 को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमने 2 x जब ये 2 पुट कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है। और जब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो वहां पे आपने कहना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कनकेव अप है ऑन दिस इंटरवल। और इसी चीज को आप यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर नंबर 9 के। मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने सीखा, इंटरवल बनाना भी सीखा, कनकेव अप और कनकेव डाउन भी सीखा है हमने। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी सीखा है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं इस क्वेश्चन में। और याद रखना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें। तो कनकेव अप कनकेव डाउन थोड़ा सा बता दें। मैंने बताया कि कनकेव अप और कनकेव डाउन जब आपसे कहा जाएगा तो आपने इसका डबल डेरिवेटिव लेना, 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। पहले एक डेरिवेटिव हमने ले लिया था, उसी का अगेन आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये हमने डेरिवेटिव लिया था x²-2x+1, जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल प्राइम। डबल प्राइम ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि ये डबल डेरिवेटिव है। और x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया। आगे इसी से आपने x की वैल्यू निकालनी है। सारा प्रोसेस वही है जो हमने पहले कर लिया। x सिर्फ की हमें वैल्यू दो का ही निकालना है, इसके अलावा नहीं निकालना। क्या, कनकेव अप और कनकेव डाउन का डबल डेरिवेटिव लेना है, इसके अलावा नहीं किसका निकालना, अगर पूछना है तो। मोस्टली जो ना ये कनकेव अप और कनकेव डाउन या ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, ग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। याद रखना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन सही और सही। कनकेव अप और कनकेव डाउन दोनों क्वेश्चन की बस में आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ये आप लोगों के लिए याद रखना है कि दो चीजें हैं, कनकेव अप और कनकेव डाउन, और ग्राफ के वाले से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है,
अदरवाइज आप लोग सिंगल डेरिवेटिव लेंगे और आगे उसके इंटरवल्स बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद, और उसको हल कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा वो वाला। ठीक है, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।